नमस्कार, मैं हूं उज्जवल गुप्ता 9 ईयर्स ओल्ड और आज मैं आपके सामने फिर से आ गया हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ। और जो आज का मेरा टॉपिक है वाकई में बहुत ही शानदार है ना। और इस टॉपिक की मदद से आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, है ना। वो है कि हम सब अपनी टीम को एक्टिव कैसे करें ना। हम सब अपनी टीम को एक्टिव कैसे करें, है ना। इसलिए जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जो हमारी टीम है वो स्ट्रांग हो जाए, सॉलिड हो जाए और उसके बाद हमको पैसे इनकम आने लगे, है ना। हम सब यही तो चाहते हैं ना। और जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, हमारी टीम तो क्रिएट हो जाती है ना। कुछ लोग आ भी जाते हैं पर टीम के लोग एक्टिव नहीं रहते, है ना। ये आजकल बड़े बड़े लीडरों के साथ भी प्रॉब्लम आ रही है ना। और आज मैं इसी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ। 5 सीक्रेट्स। आज से मैं आज आपको 5 सीक्रेट्स बताऊंगा। ये सीक्रेट है ना। पर मेरे काम है आप सबको नॉलेज देना। नॉलेज बांटने से बढ़ती है ना, कम नहीं होती। इसलिए मैं आपको नॉलेज देते रहता हूँ। सीक्रेट है पर तब भी आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे और लोग भी इन 5 सीक्रेट को जान सकें। इस 5 सीक्रेट की मदद से आप अपनी टीम को एक्टिव कर सकते हैं। कौन से 5 सीक्रेट आज हम इस वीडियो में जानना चाहते हैं। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट जाके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला है वो है कि फोकस ऑन योर ट्रेनिंग सिस्टम, है ना। सबसे ज्यादा हमको फोकस करना है अपने ट्रेनिंग सिस्टम पे। कि आपके हर एक मेंबर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर ऐप से ज्वाइन हो रहा है उन सबको क्या सही ट्रेनिंग मिल रही है, क्या उनको ट्रेनिंग मिल रही है, क्या वो ट्रेनिंग सिस्टम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसका आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। इसलिए ट्रेनिंग से मिलती है नॉलेज, और नॉलेज नहीं रहेगी बंदे को तो फिर बंदा चला जाएगा, है ना। इतनी मेहनत से तो एक बंदा आता है और वो भी चला जाएगा तो हो गया, है ना। इसलिए ट्रेनिंग सिस्टम में इन्वॉल्व कीजिए अपने हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को, है ना। और आप भी ट्रेनिंग सिस्टम में इन्वॉल्व कीजिए। इसलिए जब तक आप नहीं होगे तब तक आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं होगा, है ना। इसलिए मुझे एक लाइन याद आ रही है कि अपलाइन जो कहेगा वो डाउनलाइन नहीं करेगा, है ना। और अपलाइन जो करेगा वही डाउनलाइन करेगा। इसलिए जो चीज आप करेंगे वही आपका डाउनलाइन भी करेगा। इसलिए सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है खुद को ट्रेनिंग देने पे। और जब आपके डिस्ट्रीब्यूटर भी देखेंगे हमारे अपलाइन ट्रेनिंग ले रहे तो मुझे भी लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, है ना। तो फिर वो भी ट्रेनिंग लेंगे, है ना। और ऐसे आपसे बात बहुत सारे लोग होते होंगे, है ना। आप सक्सेस सेमिनार में जाने के लिए या फिर मीटिंग में जाने के लिए किसी को बताते हो कि लोग बोलते होंगे कि मैं मीटिंग में नहीं जा सकता। ये बहुत सारे लोगों के पास सवाल आता होगा और इस सवाल का जवाब बहुत ही शानदार है। एक छोटा सा मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को क्या बोलना है कि क्या आपके ऑफिस में मीटिंग होती है। वो अगर वो ऑफिस में काम करता होगा तो बोलेगा यस मेरी ऑफिस में मीटिंग होती है। तो फिर आपको बोलना है कि तो उसमें होता क्या है। तो फिर वो व्यक्ति बोलेगा कि उसमें नॉलेज दी जाती है कि 50 से 70 हजार कैसे कमाए, है ना, तो ना लाख रुपए की इनकम कैसे ले। तो फिर आपको बोलना है कि क्या उधर कोई लाख रुपए की इनकम लेता है। वो बोलेगा नहीं, तो इसलिए ज्यादातर जॉब और बिजनेस में जो हाई लेवल पे होता है वही लाख रुपए की इनकम, वो भी मुश्किल से, है ना। तो फिर आपको बोलना है मतलब जब उसको पता ही नहीं है कि लाख रुपए कैसे कमाते हैं। जैसा कि मैं भी हमेशा बोलता हूँ
कि जो लाख रुपए कमाता है वो यही बता सकता है कि लाख रुपए कैसे कमाए। तो फिर आपको यही बात उससे बोल देनी है और बोलना है कि और क्या होता है उसमें, क्या इंटरटेनमेंट होता है, फन होता है। वो बोलेगा नहीं तो इससे बताया जाता है ना। तो वो अब नीचे करेगा, है ना। 50 से 70 हजार कैसे कमाए, है ना। यही अब वो बोलने वाला है, मुझे पता है ना। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, है ना। और जैसे उसने बोला आपको बोलना है कि आप हमारी ट्रेनिंग में भी तो आइए, आपको उसमें मजा आएगा, है ना। आपको उसमें मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है ना। मजे के साथ नॉलेज मिलेगी, लाख रुपए की इनकम मिलेगी, है ना। और लाख रुपए जो बताते हैं ना वो भी लाख रुपए कमा रहे होते हैं। 1 करोड़ जो बताता है वो 1 करोड़ कमा रहा होता है ना। आपको एक ट्रेनिंग सिस्टम में एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है, एक ऐसी एनर्जी मिलती है, एक ऐसा वाइब्रेशन मिलता है कि आपका बंदा खुद अपने आप अपनी ड्रीम बना लेगा। इसलिए ट्रेनिंग सिस्टम में इन्वॉल्व करना जरूरी है। हम सब ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, तो फिर आपको ट्रेनिंग में क्या देना है ना, ये भी तो पता होना चाहिए। आपको देना है प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, है ना। प्रोफाइल में ज्यादा कुछ नहीं, ये तीनों आपको पता होना चाहिए। प्रोफाइल में ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ उस अपने बंदे को 10 पॉइंट तो पता ही होने चाहिए, ये मजबूरी आप समझ लीजिए। दूसरा क्या है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में डीपली, चलो डीपली नहीं, बेसिक डिटेल कि कौन सी प्रोडक्ट कब यूज आता है ना, इसकी क्या बेनिफिट्स है, ये सब, ये थोड़ी मोड़ी जानकारी, हर एक प्रोडक्ट की बेसिक डिटेल आपके डिस्ट्रीब्यूटर को होनी चाहिए, है ना। और अगला प्लान, है ना, आपका बिजनेस प्लान, है ना। उसको पता होना चाहिए कि कितने टर्नओवर से कितना पैसा आता है ना, कि कितना हमको काम करना पड़ेगा कि हम वो लेवल पे पहुंचेंगे, है ना। कि कितना पैसा अर्न करने पे, है ना, या फिर कितना बिजनेस करने में कितना पैसा आता है, ये उसको पता होना चाहिए। उसको हर एक चीज पता होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट आपके कंपनी का प्लान दिखाना आना चाहिए। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, 6 महीने हो जाते हैं, 1 साल हो जाता है, प्लान दिखाना नहीं आता, अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। मैं बोलता हूँ आप कभी भी अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड बिल्कुल मत रहिएगा। इसलिए ये आपका बिजनेस है, आप पे शुरू होता है और आप पे ही खत्म हो जाता है ना। क्या ये आपका बिजनेस है, आप पे शुरू होता है और आप पे ही खत्म हो जाता है। इसलिए अपलाइन के ऊपर कभी भी डिपेंड मत रहिएगा, है ना। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको अपने बंदे को सिखाना पड़ेगा, है ना। आप उसको ट्रेनिंग सिस्टम में डालिए, है ना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो क्या करते हैं, बोल देते हैं कि आप जाइए ट्रेनिंग में, है ना, हम और वो लोग नहीं आते। ये तो यही बात हो गई कि आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को एक बढ़िया सी कार दे दी, फरारी से भी तेज चलती है ना, फरारी से भी मस्त चलती है, और आपको सिर्फ इतना बता दिया कि ये ब्रेक है, गियर है और ये वो है ना। ये तीनों बता दिया, क्या वो गाड़ी चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। लोग नेटवर्क मार्केट में ट्रेनर बन जाते हैं, है ना। ट्रेनर बनना होता है, ट्रेनर बन जाते हैं, नहीं स्पीकर बन जाते हैं, है ना। बता दिया, मोटिवेट कर दिया, जा जा, भाषण दिया, मोटिवेट किया, जा, नहीं ऐसे काम नहीं होगा, उसको सिखाना पड़ेगा, है ना। इसलिए जब तक आप नहीं सिखाएगी तब उसको कौन सिखाएगा। इसलिए आप ही उसके अपलाइन है, आप सिखाइए। आप स्पीकर नहीं, ट्रेनर बनिए, है ना। ट्रेनर का मतलब होता है, ट्रेनर क्या होता है? ट्रेनर एक वो होता है जैसा कि अगर आपने कोई गाड़ी सीखने वाला ट्रेनर को रखा है तो फिर वो बताएगा कि कब क्या मारना होता है, कब ब्रेक मारना होता है, कब गियर मारना होता है, कब फ्लश मारना होता है, नहीं सब कुछ बताएगा। और जब ठुकने वाली होगी गाड़ी, रोकेगा, ब्रेक लगाएगा, सब कुछ बताता है। आपको भी ट्रेनर बनना है, इस लोग स्पीकर बनते हैं, स्पीकर नहीं ट्रेनर बनते, है ना। दूसरा पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी अपलाइन के ऊपर डिपेंड मत रहिए, है ना। कभी भी अपलाइन के ऊपर अपने डिपेंड मत रहिए। इसलिए आपका बिजनेस है, जैसे मैंने पहले बोला, आपका बिजनेस है, आप पे शुरू होता है और आप पे ही खत्म हो जाता है। आपका बिजनेस है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी,
और मैं सभी अपलाइन से बोलता हूँ, अगर आपकी टीम में एक भी मेंबर है, आप अपलाइन हो जाते हैं। अपना डिस्ट्रीब्यूटर को कभी भी अपने ऊपर डिपेंड मत कराइए। और बहुत सारे मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो डिस्ट्रीब्यूटर को अपलाइन डिस्ट्रीब्यूटर को अपने ऊपर डिपेंड करा लेते हैं। नहीं, आपके पास भी बहुत सारे बंदे हैं, आप अपनी मेहनत कीजिए, है ना। और सारे डिस्ट्रीब्यूटर आप सबको सभी लोग सुन लीजिए, है ना। आपका बिजनेस है, सफल होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और कोई करने नहीं आने वाला, है ना। आपकी ड्रीम है, पूरा आपको करना है तो फिर मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, है ना। लोग क्या बोलते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, पर मेहनत नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होने वाला, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, चाहे आप कोई भी काम में चली जाइए, है ना। अपलाइन के ऊपर डिपेंड मत रहिए, है ना। अपलाइन के पास लाखों लोग हैं, है ना, 50 लोग हैं उसके पास, अब वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तब आप तो कीजिए, या आप भी रुक जाएंगे। नहीं, आपको वर्क करते रहना है ना। और उनकी आपको क्या करना है ना, हेल्प करनी है ना। अब आप सोच रहे मैंने भी डिपेंड नहीं होना है, सिर्फ 15 मीटिंग, कितनी 15 मीटिंग। मैं भी इसका फॉर्मूला अभी आपको बताऊंगा, पर अभी नहीं बताऊंगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं डिपेंड नहीं होना है। और आप कभी भी अपने क्लाइंट के ऊपर डिपेंड मत रहिएगा, इसलिए जो डिपेंड हो गया, है ना, वो गिर जाएगा, है ना। इसलिए ये आपका बिजनेस है, आप पे शुरू होता है और आप पे ही खत्म हो जाता है। आप अपने आप की बॉस है ना। आपको आपके ड्रीम में मेहनत आपको करनी पड़ेगी, है ना। इसलिए कभी भी अपलाइन के ऊपर डिपेंड मत रहिए, ये मैं हमेशा बोलता हूँ और आज भी बोल रहा हूँ। तीसरा क्या है ना, आपको पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है ना। ऐसी पार्टीज, है ना, सम्मान वाली पार्टी होती है ना, सेलिब्रेशन पार्टीज, यस, सेलिब्रेशन पार्टीज आपको ऑर्गेनाइज करनी है। इसलिए जब आप पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, आप सेल्स के बिजनेस में, किसके बिजनेस में, सेल्स के, है ना। सेल्स में हमको लोगों को मोटिवेट करना होता है ना, लोगों को एक्साइटमेंट बढ़ानी होती है ना। आप हर महीने में मैक्सिमम एक पार्टी ऑर्गेनाइज जरूर कर दीजिएगा, है ना। आप ज्यादा कुछ नहीं, एक पेन, है ना, या फिर जो भी आपके लोग हैं, जैसे कि जो भी आपको सिंपल टास्क होता है, 2 बंदे की ज्वाइनिंग, या फिर किसी ने 50,000 1 लाख का वॉल्यूम जनरेट किया, है ना, आप उसको एक पेन दे दीजिए या फिर एक डायरी पेन दे दीजिए। आप ये समझ के चलिए ये आपके अभी के लिए इन्वेस्टमेंट है ना। और वो आप जिनको देंगे ना, वो उनके मन में चल रहा होगा कि मुझे फिर से मिला, है ना, मुझे मिला, मुझे अगली बार भी पाना है ना, मुझे अगली बार भी पाना है, मुझे अगली बार भी ये गिफ्ट लेना है, सम्मान पाना है ना। इसे जब आप सम्मान देंगे लोगों को, वो भी आपको सम्मान देंगे। और जो ताली बजा रहे होगे ना, उनके अंदर आग लग रही होगी, इसकी मैं भी अब करूँगा, है ना, अब मुझे भी सम्मान पाना है, मुझे भी गिफ्ट पाना है ना। और आप फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे वो पेड हो, चाहे वो लीडर कर रहे हो, पर करिए जरूर, पार्टी ऑर्गेनाइज, सेलिब्रेशन जरूर कीजिए अपनी टीम के साथ मिलकर। इसलिए आप सेल्स के बिजनेस में है ना। चौथा पॉइंट, आपको लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी, है ना। एक न्यू बंदे को कुछ नहीं आता ना, आप लोगों की हेल्प नहीं करेगी तो वो चले जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर हट जाएंगे, है ना। इसलिए सबसे पहले लोगों की हेल्प करना सीखिए, है ना। अब आप सोच रहे हो कि अभी तो मैंने बोला कि आप क्लाइंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, नहीं रहना है। अब क्लाइंट के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं रहना है, पर अब क्लाइंट को उसको बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, ट्रेनिंग सिस्टम में फोकस देना पड़ेगा, है ना। हमारा चाहता क्या है ना, लोगों की हेल्प करनी। एक न्यू बंदे को कुछ नहीं आता, है ना, अगर उसने ऐसे ही छोड़ दिया, सिर्फ एक भाषण देके तो हो गया। स्पीकर मत बनिए, ट्रेनर बनिए, सिखाइए उसको, है ना, उसको सब कुछ सिखाइए, है ना। और सिखाने में क्या, प्रोस्पेक्टिंग, है ना। प्रोस्पेक्टिंग अगर आप
नहीं भी सिखाएंगे पहले तब भी चल जाएगा, पर इनविटेशन सिखाइए। और जो आप प्रोस्पेक्टिंग सिखाइए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सिखाइए। क्या? ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सिखाइए, है ना। और क्या सिखाना है? और हमको सिखाना है प्रेजेंटेशन। लोग ना प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान में क्या निकाल देते हैं, अपना पूरा रैंक निकाल देते हैं, पर वो तो बेसिक होता है ना। असली खेल तो अब शुरू होता है। प्रोस्पेक्टिंग सिखानी होती है, इनविटेशन, लिस्ट मेकिंग, है ना। और क्या सिखाना होता है? प्रेजेंटेशन। सिर्फ 15 से 16 मिनट की आपकी प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लानिंग चाहिए, इसमें ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो आपको सीखने की और ज़्यादा ज़रूरत है ना। इतने मिनट का आपको ये होना चाहिए। उसके बाद आपको सिखाने क्लोजिंग, है ना। क्लोज कैसे करते हैं, है ना। लोगों की ज्वाइनिंग कैसे लाता है, उसके बाद फॉलोअप, है ना। अरे आजकल के लोगों को ज़्यादातर फॉलोअप नहीं आता। फॉलोअप बहुत सारे तरीके के होते हैं, और एक तरीका मुझे बड़ा मस्त लगता है कि बिना फ़ोन किए फॉलोअप, है ना। अब वो बंदा तो घर चला गया, अब उसको हम बिना फ़ोन किए फॉलोअप कैसे करें, है ना। बहुत बड़ा गेम, है ना। बस आपको सीखने की ज़रूरत है और अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सिखाने की ज़रूरत है। अगर आपको नहीं आता तो पहले आप सीखिए, फिर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सिखाइए, मीटिंग में ले जाइए, ट्रेनिंग सिस्टम में इन्वॉल्व कीजिए, है ना। ट्रेनिंग सिस्टम में इन्वॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए जब आप अपने ट्रेनिंग सिस्टम में, मैं बार बार बोलता हूँ लो ट्रेनिंग सिस्टम, है ना। जब तक नॉलेज नहीं रहेगी तब तक कुछ नहीं रहेगा, है ना। नॉलेज नहीं रहेगी तो आपको पता ही नहीं रहेगा इतने टर्नओवर से इतना पैसा आता है ना। लोग बोलेंगे कि मैंने तो सोचा था इतना आएगा। भाई आना पड़ेगा, है ना। उसको आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। आपको लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी, है ना। इसलिए वो एक न्यू बंदे है, सब कुछ उस बंदे को सिखाइए, है ना। अगर आप नहीं सिखाएंगे, है ना, अगर आप नहीं सिखाएंगे तो फिर बंदा चला जाएगा, हट जाएगा, इसलिए उसको नॉलेज ही नहीं रहेगी। बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज, है ना। अगला 5वां है कि कंपनी इवेंट्स कभी भी मिस नहीं करनी। यस, ना तो खुद करने हैं, ना तो अपने डाउनलाइन को कराने हैं, है ना। इसलिए वहाँ पे जैसे कि मैं आपको पहले बताया था, वहाँ पे आपको ऐसा वाइब्रेशन मिलता है ना, ऐसा एनर्जी मिलती है ना, ऐसा सिस्टम मिलता है जिसकी मदद से आपके जो बंदर्स के अपने आप ड्रीम बन जाते हैं, अपने ड्रीम खुल जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, कभी भी ना तो ट्रेनिंग खुद मिस करना है, ना तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कराना है। अब कंपनी के हर एक ट्रेनिंग्स में उसको ले जाइए, है ना, इवेंट्स में ले जाइए, है ना। और जो आप सेलिब्रेशन फंक्शंस में ले जाते हैं, खुद तो करना ही है, और पर जब आप ले जाते हैं ना, वहाँ पे लोग बोल रहे होते हैं, वो बोल रही होती है कि मैंने क्या अचीव किया, और जब वो लोग तारीफ जाएगी उनके अंदर आग जगेगी। ओके, इसलिए ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है ना। कंपनी के हर एक इवेंट्स में आपको जाना है और अपने डिस्ट्रीब्यूटर को भी ले जाना है। इसलिए जब आप नहीं जाएंगे तब तक कोई और भी नहीं जाएगा। वो बोलेगा कि जब मेरा अप्लाई नहीं जा रहा तो तब मैं क्या करूँगा जाके। इसलिए आपको उसके लिए नहीं, पूरे, है ना, जो भी आप कंपनी में, सबके लिए आपको आइडल बनना है कि लोग आपके जैसा बनना चाहे। इसके लिए आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, और नॉलेज आपको मिलेगी कंपनी के ट्रेनिंग इवेंट्स में, है ना। वहाँ पे वो लोग ढाल रहे होते हैं जो जीरो से हीरो बनने हैं। आपको ही बनना जीरो से हीरो, तैयार हो जाइए, है ना। इसलिए अब मैं आपको दूंगा नॉलेज, इसलिए मेरा काम है नॉलेज देना। नॉलेज बांटने से कम नहीं होती, बढ़ती है, हमेशा बढ़ती है। इसलिए आप भी अपनी नॉलेज को अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बांटिए। और अगर आपने इन 5 बातों को, है ना, फॉलो कर लिया, चलिए मैं आपको एक बार फिर से सभी का रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहला है फोकस ऑन योर ट्रेनिंग सिस्टम, है ना, हमको फोकस करना है अपने ट्रेनिंग सिस्टम पे। दूसरा है हमारा कि हमको अभी भी अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, ना तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को करने देना है, ना तो खुद होना है।
तीसरा है हमारा, हमको सेलिब्रेशन पार्टीज ऑर्गेनाइज करनी है जिससे लोगों के मन में उत्साह जागेगा, एनर्जी जागेगी और वो और काम करेगी, आपका और वॉल्यूम जनरेट हो पाएगा। और अगला है हमारा फोर्थ है वो है कि हमको लोगों की हेल्प करनी है ना। इसलिए अगर आप हेल्प नहीं करेंगे, न्यू बंदे को कुछ नहीं आता है, आपको लोगों को सिखाना पड़ेगा। अगला पांचवा है वो है कि कभी भी है ना ट्रेनिंग, कंपनी के ट्रेनिंग इवेंट्स कभी भी मिस नहीं करने हैं और मैं आपके साथ ऐसे ही मिलते रहूँगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक लिए थैंक यू एंड विश यू वेल्थ।